दोस्तों, तो सीटेट हिंदी पेडागोजी में जो है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आज मैं एक ऐसी क्लास लेकर के आई हूँ जिसमें कुछ मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आप सबको बताऊंगी, जिससे आप जो है कई सारे जो है क्वेश्चन के आप जो है आंसर आसानी से दे पाएंगे। क्योंकि इसमें जो है मैं आप सभी को जो है एक ऐसी ट्रिक लेकर के आई हूँ जिससे ट्रिक के द्वारा जो है आप क्वेश्चन का आंसर बिना, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप उसका आंसर सही कर पाएंगे। तो इस क्लास को जो है लास्ट तक आप बने रहिएगा, देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे जो है टैग वर्ड के जो है निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड के कुछ लिस्ट लेकर के आई हूँ, जिस लिस्ट को आपको पढ़ने के बाद जो है आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसका भी आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं चंदा वर्मा आप सभी का परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूं। और आज के लिए जो क्लास है आप सभी को जो है आंसर समझने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सीटेट हिंदी पेडागोजी में पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड और उसके साथ साथ जो रहते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड के संकेत और निगेटिव टैग वर्ड के संकेत। इसमें जो है आपका जो है जो पॉजिटिव टैग वर्ड है, जैसे कि इसमें देखिए आप बाल केंद्रित, बालक की सक्रिय भागीदारी, ये सारी चीज़ें क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इसमें जो है बाल केंद्रित, अगर कहीं भी जो क्वेश्चन पॉजिटिव है और उसमें दिखे आपको बाल केंद्रित, तो वो जो है आंसर आपका सही होगा, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आप जो है शिक्षक केंद्रित देखेंगे। अगर क्वेश्चन के आंसर में शिक्षक केंद्रित दिया है और आपका जो क्वेश्चन पॉजिटिव है तो शिक्षक केंद्रित जो है हमेशा गलत होता है, क्योंकि सीटेट में जो है बाल केंद्रित पॉजिटिव होता है। इसके बाद है बालक की सक्रिय भागीदारी, ये भी क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। और केवल शिक्षक की सक्रियता, कभी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको केवल दिया है तो वो ऑप्शन जो है आपका गलत होता है, वो कभी भी आपका सही नहीं होता है, एक ये निगेटिव टैग वर्ड है। बालक को अवसर देना, देखिए बालक को अवसर देना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्योंकि सीटेट में ये माना गया है कि बालक को सीखने के लिए उसे हमेशा क्या करना चाहिए, अवसर देते रहना चाहिए। अवसर न देना यानी बालक को, जैसे क्लास में दे दिया कि बालक को क्लास में पढ़ने का या सीखने का अवसर न देना, तो ये क्या है एक निगेटिव टैग वर्ड हुआ। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए सभी बालक भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं, उनकी गति सीखने की भिन्न भिन्न होती है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये हमेशा ऑप्शन में अगर व्यक्तिगत भिन्नता है दिया है तो ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर सभी बच्चों एक जैसा मानना हो गया कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, सभी बच्चों की सोचने की क्षमता या गति एक जैसे होती है, तो ये क्या है निगेटिव है, ये हमेशा गलत इसको मानिएगा। उसके बाद विविधता का सम्मान, अगर ऑप्शन में आपका विविधता का सम्मान दिया है, क्वेश्चन में विविधता का सम्मान दिया है, तो ये पॉजिटिव शब्द है और ये हमेशा सही होगा। विविधता को नज़रअंदाज करना, ये अगर आपका जो है ऑप्शन में है, ये ऑप्शन की विविधता को नज़रअंदाज करना हो, या जो ये वर्ड आपको क्वेश्चन में है तो ये क्या है निगेटिव है, ये गलत होगा। समावेशी शिक्षा अगर दिया है आपका जो है ऑप्शन में या क्वेश्चन में, तो समावेशी शिक्षा हमेशा जो रहती है क्या होता है एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। वहीं पे बहिष्करण अगर दिया है कि कक्षा में जो है क्लासरूम में जो है बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर बच्चे किसी प्रकार की गलती करते हैं तो उनका बहिष्करण कर देना चाहिए, यानी क्लास से निकाल देना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है गलत टैग वर्ड, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। सीटेट में क्या है कि बच्चा कितना हो गलती करता है उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चा क्यों गलती कर रहा है, न कि उसका बहिष्कार करना चाहिए। तो अगर अभी कभी भी ऑप्शन में बहिष्करण दिया हो, क्वेश्चन में बहिष्करण दिया है, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। अगला है क्वेश्चन नहीं, अगला है गतिविधि आधारित शिक्षण। ये क्या है आपका गतिविधि आधारित जो शिक्षण है, ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। केवल व्याख्यान, ये क्या है एक निगेटिव टैग वर्ड है। हमेशा केवल किसी भी ऑप्शन में किसी भी शब्द के आगे अगर केवल दिया है ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन हमेशा क्या होता है गलत होता है। तो इस प्रकार से जो है आप सबको आशा करते हैं कि मेरे बताए हुए टैग वर्ड आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर टैग वर्ड समझ में आ रहा है तो क्लास को एक बार ज़रूर लाइक करें और जो है
वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सके और वो भी इस क्लास को देख सके। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉजिटिव टैग वर्ड है करके सीखना। करके सीखना जो है सीटेट में हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड माना गया है कि बच्चे को हमेशा करके सीखने का अवसर देना चाहिए। केवल रट करके सीखना, अगर किसी भी ऑप्शन में केवल रट करके सीखना आ जाए तो वहां पे वो जो है ऑप्शन गलत होगा, क्वेश्चन जो है निगेटिव होगा। तो इस प्रकार से जो है केवल रट करके सीखना, ये क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। अनुभव आधारित शिक्षण, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और उसके बाद जो है आपका केवल पुस्तक आधारित जो है, केवल पुस्तक आधारित जो दिया है, तो ये केवल पुस्तक आधारित जो दिया है ये क्या है आपका, एक निगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि ये इसमें केवल भी दिया है पुस्तक आधारित शिक्षण। कभी भी बच्चों को सिर्फ केवल पुस्तक आधारित शिक्षण नहीं देना है, बच्चों को क्या है, अनुभव आधारित शिक्षण प्रदान करना है। उनको समाज में या वैसे वातावरण उसमें बनाना है कि उस वातावरण में बच्चे क्या है, अनुभव के द्वारा सीख सके। अगला है सहयोगात्मक अधिगम, यानी बच्चों को किस प्रकार से सिखाना चाहिए, सहयोग के माध्यम से सिखाना चाहिए। बच्चों को कोई कार्य दे दें और उसमें जो है अगर बच्चे को कुछ कार्य किया कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे को हमेशा सहयोग प्रदान करना चाहिए। और यह एक पॉजिटिव टैग वर्ड हुआ, न कि केवल अकेले सीखने पर जोर देना चाहिए कि बच्चे को अकेले दे दें कि बच्चे अकेले सीखे, तो यहाँ पे बच्चा अकेले जो है सही ढंग से नहीं सीख पाता है। तो इस प्रकार से अकेले सीखना क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। आगे है सहपाठी अधिगम। अगला है सहपाठी अधिगम। ये क्या है, एक यानी जितने आपके दोस्त मित्र हैं उनके साथ सीखना, ये क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। केवल शिक्षक से सीखना, ये क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। केवल शिक्षक के साथ सीखना ये हमेशा एक निगेटिव होता है। रचनात्मकता, रचनात्मकता यानी बच्चों को नई नई चीजें सीख देना और बच्चे उस पर क्या कर रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बार बार करके उसको चीजों को सीख रहे हैं, तो वो क्या है, वह एक पॉजिटिव टैग वर्ड हुआ। रचनात्मकता को रोकना, ये हमेशा क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चे की कोई भी रचनात्मकता बच्चा कर रहा है कभी भी उसको रोकना नहीं चाहिए, ना रचनात्मकता करते समय बच्चे को टोकना चाहिए। इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो वो सही शिक्षा नहीं होगी, तो इसलिए रचनात्मकता को कभी नहीं रोकना चाहिए। और रचनात्मकता को रोकना एक निगेटिव टैग वर्ड या निगेटिव शब्द हुआ, रचनात्मकता एक पॉजिटिव शब्द हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बच्चा जो भी है या जो भी बालक है, अभिव्यक्ति यानी उसके अंदर जो भी चीजें है उसको व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो उस बच्चों को पढ़ने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए कि बच्चे क्या है, अभिव्यक्ति अपनी बातों को व्यक्त करे क्लास में। ये कि ना कि उसको जो भी चीज़ें पूछना है उसे रोकना चाहिए, दबाना चाहिए। बच्चा जो पूछना चाह रहा है उसे दबा देना चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चे को जो कुछ भी पूछना चाह रहा है, बताना चाह रहा है या बोलना चाह रहा है, तो क्लासरूम में उसे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी जो है बातों को या अपनी भावनाओं को, अनुभवों को व्यक्त कर सके। अभिव्यक्ति पर रोकना, अभिव्यक्ति पे कभी भी रोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति पे रोकना क्या होता है, यह एक निगेटिव वर्ड है। ये कभी भी बच्चे को सीटेट में ये कहा गया है कि बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहा है, गलत भी अभिव्यक्ति दे रहा है तो उस पर रोकना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटियां कर रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, त्रुटियों के द्वारा ही सीखते हैं। प्रश्न पूछने का अवसर देना, यानी कभी भी क्लासरूम में जब शिक्षक हो तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बार बार प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए कि बच्चे को जो चीज़ें समझ में नहीं आई, जो चीज़ें वो समझ नहीं पा रहा है, उससे पूछे टीचर से। तो इस प्रकार का उसे क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, चांस देना चाहिए कि हर बच्चा जो है अपनी बातों को, अपनी क्वेश्चन को पूछ सके। प्रश्न पूछने से रोकना, ये अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है और उसे शिक्षक रोक दे रहा है कि बैठो अभी क्वेश्चन नहीं पूछना है या क्वेश्चन इसमें नहीं पूछना है, तो उस समय क्या होता है, ये एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछने से रोकना ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। अगर ऑप्शन में इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो ये निगेटिव होंगे। चर्चा का संवाद, यानी कोई विषय ले लेना, उस विषय पे सारे क्लासरूम के बच्चों को लेना, सारे बच्चों से उस पर चर्चा करवाना, संवाद करवाना, कि जैसे पर्यावरण ले लिए या प्रदूषण ले लिए, प्रदूषण टॉपिक को लेकर के बच्चे के जितने क्लास के जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों को उस पर चर्चा करवाना, संवाद करवाना। तो यह एक प्रकार का क्या है, सारे बच्चे जो है प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करेंगे, अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो यह एक तरह का क्या हुआ, यह एक पॉजिटिव टैग वर्ड या पॉजिटिव शब्द है। हमेशा ये पॉजिटिव होता है और ये सही होता है। तो अगर ऑप्शन में ये चीज़ें आए तो ये क्या है, सही है। एक तरफा संवाद करवाना कि ये कहीं बच्चा बोलता जाए गलत सही गलत सही, तो ये क्या है, निगेटिव है।
तो आशा करते हैं इतनी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताएं आप सभी को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो जो है एक बार जो है क्लास को लाइक अवश्य करें आप सभी। आगे है आपका खोज एवं अन्वेषण। ये क्या है? हमेशा खोज करना, अन्वेषण करना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। वहीं सीधे उत्तर बता देना, ये निगेटिव टैग वर्ड है। समस्या का समाधान करना, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। केवल उत्तर करना निगेटिव टैग वर्ड है। आलोचनात्मक चिंतन, ये हमेशा ऑप्शन, अगर ऑप्शन में आलोचनात्मक चिंतन आए तो वो क्या है? पॉजिटिव होगा। वहीं पे बिना सोचे स्वीकार करना या बिना सोचे कुछ भी उत्तर दे देना, ये क्या है? एक निगेटिव ऑप्शन हुआ। चिंतन एवं मनन करना, किसी भी चीज पे चिंतन मनन करके उसका उत्तर देना, ये क्या है? एक तरह का जो है ये पॉजिटिव है। केवल रटना कभी भी किसी भी ऑप्शन में आ जाए तो हमेशा रटना जो है सीटेट में गलत माना गया है। बच्चे को कभी रटने पे जोर नहीं देना है, तो जो केवल रटना है ये निगेटिव है। जिज्ञासा को बढ़ावा देना, ये जो है महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा को बढ़ावा देना, बच्चे को हमेशा जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए क्वेश्चन करते रहना चाहिए, उसे नई नई चीजें दिखाना चाहिए जिससे बच्चों को देखने की जिज्ञासा हो। तो जिज्ञासा को बढ़ाना ये भी क्या है? एक तरीके का आपका, तो ये भी आपका ये पॉजिटिव है। जिज्ञासा को दबाना ये निगेटिव है। स्वतंत्र सोच पॉजिटिव है। केवल शिक्षक की बात मानना कि शिक्षक जो कर रहा है वही चीज़ें करना है बच्चों को, तो मानना या मनमाना, ये क्या है? निगेटिव है। आत्म अभिव्यक्ति, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को सामने किसी के रखना, ये क्या है? पॉजिटिव है। विचार व्यक्त करने से रोकना, अगर कोई बालक या बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है क्लास में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं तो आप रोक देते हैं, तो ये क्या है? ये गलत है। तो इतनी चीज़ें आप सभी को समझ में आएगा कि निगेटिव टैग वर्ड क्या हुआ, पॉजिटिव टैग वर्ड क्या हुआ। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी विद्यार्थी बताएं कि आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आशा करते हैं आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आम समय को ज़्यादा न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सीखने की स्वतंत्रता, सीखने की स्वतंत्रता एक तरह की क्या है? आप सभी कमेंट करके बताएं। तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। वहीं पे कठोर नियंत्रण, बच्चों पे कठोर दंड देना, नियंत्रण करना, ये क्या है आपका? निगेटिव टैग वर्ड हुआ। सकारात्मक प्रोत्साहन देना, हमें बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे आगे बढ़े, आगे चीज़ों को जा करके करे, ये क्या है? एक सकारात्मक आपका टैग वर्ड है। या जो है एक आपका पॉजिटिव शब्द है, लेकिन वहीं पे बच्चों को दंड देना या भयभीत करना बच्चों को कि ये चीज़ें करोगे तो ऐसे दंड मिलेगा या आपको कठोर दंड दिया जाएगा, तो कभी भी दंड और भय दिलाना बच्चों को क्या है? एक निगेटिव शब्द है। कभी भी क्लास में बच्चों को नहीं करना है। रचनात्मक प्रतिक्रियाएं करानी चाहिए बच्चों को। केवल आलोचना, कभी भी किसी भी बच्चे की आलोचना नहीं करनी है। और बच्चों को जो है लगातार सुधार करने के, बच्चे अगर त्रुटियां बार बार करते हैं तो उन्हें सुधार करने का अवसर देना है, ना कि बच्चों की त्रुटियों पर क्या करना है? हमें दंड देना है। गलती पर दंड देना ये क्या है? निगेटिव शब्द है। निरंतर मूल्यांकन करना, बच्चों को क्या करना है? सतत और लगातार निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए क्लास में कि जो हम जिस भी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं वह शिक्षण विधि उपयोगी है कि नहीं है। केवल अंतिम परीक्षा, ये नहीं है कि डेली पढ़ाते जाएं और एक साल पे बच्चे का हम क्या कर रहे हैं? परीक्षा ले लें, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें पढ़ाएं उसका हमेशा टेस्ट लेते रहना है। निदानात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन क्या है? तो निदानात्मक मूल्यांकन एक पॉजिटिव शब्द है और यह जब भी ऑप्शन में आए, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वाला, इधर का पॉजिटिव और इधर का निगेटिव है, तो जब भी पॉजिटिव शब्द आए तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। केवल अंक देना, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बच्चों ने पेपर दिया तो उनको केवल अंक देना है, तो ये गलत चीज़ है। उसे बच्चों को कभी भी अंकित नहीं करना है। पोर्टफोलियो बनाना एक क्या है? कभी भी ऑप्शन में पोर्टफोलियो है तो एक पॉजिटिव है। लेकिन केवल वार्षिक परीक्षा करना ये निगेटिव है। अवलोकन आप सभी समझ रहे हैं, निरीक्षण करना ये क्या है? पॉजिटिव है। केवल लिखित परीक्षा कराना ये निगेटिव है। आत्म मूल्यांकन यानी अपना खुद का मूल्यांकन करना ये क्या है? एक पॉजिटिव है। लेकिन वहीं पे शिक्षक द्वारा सिर्फ मूल्यांकन करना ये निगेटिव है। सहपाठी मूल्यांकन पॉजिटिव है। केवल शिक्षक मूल्यांकन अगर ऑप्शन में आ जाएगी, केवल शिक्षक ही मूल्यांकन कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल गलत होगा। प्रक्रिया पर ध्यान देना ये ऑप्शन सही है, लेकिन केवल परिणाम पर ध्यान देना ये क्या है? निगेटिव है। सीखने में सहायता करना ये क्या है? पॉजिटिव है। केवल कमियां बताना ये क्या है? निगेटिव है। बालक की रुचि ये क्या है? एक पॉजिटिव शब्द है। शिक्षक की सुविधा ये निगेटिव है। बालक की आवश्यकता, बालक की जो आवश्यकता है वो क्या है? आपका पॉजिटिव शब्द है, पॉजिटिव ऑप्शन है। एक ही तरीका सभी पर लागू करना ये क्या है? गलत है, ये निगेटिव है। तो कभी भी ऑप्शन में आए कि बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उसे जो है आवश्यकता को पूरा किया जाए, न कि सभी को एक ही तरीके से सभी
को जो है सुविधाएं प्रदान की जाए, ऐसा नहीं है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड आप सभी को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे अभी देख लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड ये दिया है। देखिए मैं बताती जाती हूँ। बालक की क्षमता अगर आ जाए ऑप्शन में तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन कमजोर मानकर बच्चे को छोड़ देना ये क्या है, निगेटिव है। व्यक्तिगत गति ये भी क्या है, पॉजिटिव है। सभी के लिए समान गति ये निगेटिव है। बहुभाषिकता कभी भी ऑप्शन में आए तो बहुभाषिकता क्या होता है, पॉजिटिव शब्द है, तो इसे ट्रिक करना है, ये सही होगा। एक भाषा को श्रेष्ठ मानना ये कभी भी ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन गलत होगा। अगर ऑप्शन में आता है कि मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए तो ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में आता है कि मातृभाषा को क्या करना चाहिए, हतोत्साहित कर देना चाहिए, मातृभाषा को आलोचना करनी चाहिए, तो ये क्या है आपका गलत ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन में आ जाता है कि भाषा की विविधता तो ये सही होगा, भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर भाषा के आधार पर भेदभाव आ जाए ऑप्शन में तो ये गलत है। स्थानीय संदर्भ भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव शब्द है, इसको सही करना है। केवल किताबी संदर्भ ये गलत है। वास्तविक जीवन से जोड़ना ये क्या है, वास्तविक जीवन से जोड़ना ये एक जो है आपका पॉजिटिव शब्द है, ऑप्शन में कभी भी आए तो इसको सही करना है। जीवन से अलग करके पढ़ना ये गलत है। संदर्भ आधारित शिक्षण ये क्या है, पॉजिटिव है। संदर्भ से अलग शिक्षण ये निगेटिव है। अर्थपूर्ण अधिगम ये क्या है आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव सकारात्मक है, लेकिन यांत्रिक अधिगम क्या है वहीं पे, या आंतरिक अधिगम हमेशा निगेटिव होता है। अगर ऑप्शन में आंतरिक अधिगम आता है तो ये गलत होगा। तकनीकी का उचित उपयोग यानी जो भी जिस तकनीकी के द्वारा आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका सही ढंग से प्रयोग करने, तो ये क्या है पॉजिटिव है। हाँ, बच्चों को तकनीकी के द्वारा दिखा करके या तकनीकों के से पढ़ाना चाहिए। तकनीकी का बिना उद्देश्य उपयोग ऐसा नहीं है। अगर ये ऑप्शन में आता है तो ये क्या है आपका गलत है। तो आशा करते हैं आपको इतनी सारी चीज़ें जो है मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बता दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ करके एक बार अपने जब भी PYQ करिएगा तो उसमें अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो इस ऑप्शन को जो है ट्रिक करके देखिएगा। काफ़ी जो है आपका 90 नहीं तो 50% आपका जो है ये ट्रिक काम कर जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी जो है इस क्लास को बहुत सारा जो है प्यार दीजिए और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए, क्योंकि ये टैग वर्ड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने टैग वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप सभी क्लास में बने रहें लास्ट तक। और आगे हम पढ़ लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। हमें भी जो है शिक्षक सहायक सामग्री हमेशा जो है एक पॉजिटिव होता है और इसके द्वारा जो है हम बच्चों को पढ़ाने में हमें सहायता मिलती है, तो ये पॉजिटिव है। केवल पाठ्यपुस्तक, केवल बच्चों को पाठ्यपुस्तक के द्वारा अगर पढ़ाना आ जाए ऑप्शन में तो ये ऑप्शन गलत होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये पॉजिटिव है। केवल मौखिक बोल करके ही पढ़ाते जाना चाहिए, ये क्या है, गलत है। प्रयोग एवं गतिविधि, कोई भी चीज़ अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग यानी बच्चों को है हाथों से करके सिखाना चाहिए, केवल सुनने पे बल नहीं देना चाहिए। अवसर एवं समानता, सभी बच्चों को जो है सीखने के लिए समान अवसर देना चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव अगर करना ऑप्शन में आता है तो ये निगेटिव होगा। सभी बच्चों की भागीदारी जो है, हर चीज़ में जो चीज़ भी सिखाया जा रहा है क्लासरूम में वो सभी बच्चों को उसमें भागीदारी होनी चाहिए। केवल ये नहीं कि जो बच्चे तेज हैं उन्हीं को अवसर देना। अगर ऐसा ऑप्शन में आता है कि केवल तेज बच्चे को ही अवसर दे तो ये निगेटिव है, ये हमेशा गलत होगा। समावेशन अगर ऑप्शन में आ जाता है तो समावेशन ऑप्शन का सही होगा, लेकिन अलगाव वहीं पे आता है तो गलत होगा। सहानुभूति सही होगा, कठोरता क्या है, गलत होगा। लोकतांत्रिक वातावरण आता है तो एक पॉजिटिव शब्द है। और अधिनायकवादी वातावरण आता है तो ये निगेटिव है। सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण ये पॉजिटिव है। भय एवं दबाव ये निगेटिव है। सीखने का आनंद ये पॉजिटिव है और सीखने का डर ये क्या है आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड है। तो प्लीज़ आप सभी को समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके अवश्य पूछें कि क्या चीज़ें आपको सभी को समझ में नहीं आ रहा है। आगे है स्वाभाविक सीखना, ये पॉजिटिव है। और कभी भी ऑप्शन में स्वाभाविक सीखना है तो उस पर ट्रैक करें कि ये सही है। जबरदस्ती सिखाना ये क्या है, गलत है। प्रेरणा ये क्या है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो ये क्या हुआ विद्यार्थियों, ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन धमकी आ गया वहीं पे तो क्या होगा, गलत होगा। सकारात्मक वातावरण विद्यार्थियों क्या है, ये सही है। नकारात्मक वातावरण क्या है बच्चों, नकारात्मक क्या है, निगेटिव है। बच्चों की गलती को सीखने का अवसर देना, गलती को अपराध मानना।
अब शीटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉजिटिव सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉजिटिव संकेत है। तो कभी भी बाल केंद्रित आ जाए, गतिविधि आधारित आ जाए, समावेशी, विविधता का सम्मान करना, व्यक्तिगत भिन्नता, अवसर देना, करके सीखना, अनुभव आधारित, रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, प्रश्न पूछने का अवसर देना, साथ ही जो है सहयोगात्मक, अधिगम, पोर्टफोलियो, सतत मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन, सकारात्मक प्रोत्साहन, मातृभाषा का सम्मान, बहुभाषिकता, तकनीकी का उचित प्रयोग और वास्तविक जीवन से जोड़ना। कभी भी कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो उसके पूर्व अनुभव पे आधारित और वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चे आसानी से उस चीज़ को समझ में आ जाता है बच्चों को। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें क्या थी, आपका पॉजिटिव शब्द था। तो आशा करते हैं आप सबको जो है एक क्लास अच्छी लगी होगी और ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी वेरी महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है आप सभी को तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप सबके पास नोटिफिकेशन अवश्य जाए। तो इस क्लास को यहीं रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। थैंक यू, धन्यवाद।